नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, गांव का प्रशासन। बच्चों, इसके 2 वीडियो आप पहले देख चुके हैं और यहाँ पर लेसन की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं, जिसमें रघु और मोहन नाम के 2 किसान हैं, जिसमें जमीन को लेकर जो है उसकी सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था और दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा जो था वो इतना बढ़ गया कि वो मारपीट पर उतर आए। अंत में मोहन जो था उसे चोटें आई थी, अतः उसे पुलिस थाने ले जाया गया और वहां पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जो भी लड़ाई झगड़ा मारपीट इत्यादि की घटनाएं होती है या फिर चोरी डकैती लूटमार एक्सीडेंट हो गए, आपके रोड के एक्सीडेंट हो गए या फिर अन्य कोई दुर्घटनाएं होती हैं, वो भी सुलझाना जो वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। पुलिस थाने का एक अपना निश्चित क्षेत्र होता है, उसके अंदर होने वाली घटनाओं के लिए वह जिम्मेवार होते हैं और उन्हें सुलझाना उसी की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर जो झगड़ा हुआ था उसको भी पुलिस ने ही सुलझाया था। साथ में पुलिस का कार्य होता है कि जो भी अपराध हुए हैं उसके मामले की जांच करना, सबूत जुटाना और अपराध की निष्पक्ष जांच करना। इसके बाद सभी सबूतों को और सारे के सारे केस को मामले को अदालत के सामने रखना। फिर अदालत जो भी कार्रवाई करती है या फैसला सुनाती है तो उस सजा को या जुर्माने को जो वो पुलिस के द्वारा ही पूरा करवाया जाता है। बच्चों, आज के वीडियो में हम आगे जानेंगे एक और ग्रामीण प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है राजस्व विभाग, यानी कि आपका भू राजस्व की देखभाल, भूमि को देखने वाला विभाग, जमीन के मामलों का विभाग। आपने पढ़ा बच्चों कि मोहन और रघु की खेत के मेढ़ को लेकर, यानी कि खेत का जो बॉर्डर था उसको लेकर आपसे लड़ाई हो गई थी। क्या ऐसा कोई तरीका था बच्चों कि जिससे कि ये मामला आसानी के साथ सुलझाया जा सकता था, शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सकता था, जिससे कि ये पता लग जाए कि गांव में किसकी कौन सी जमीन है? तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई आदमी है या ऐसा कोई अधिकारी होता है जिसके पास सारी की सारी जमीन का हिसाब किताब होता है? तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए मुझे। जी हाँ बच्चों, एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है पटवारी। अक्सर आपने सुना होगा पटवारी के बारे में। पटवारी जो है वो हमारी जमीन को उसका नाप रखता है और साथ में जो है वो उसका रिकॉर्ड भी बराबर रखता है। अलग अलग जगहों पर पटवारी को अलग अलग से नामों से भी जानते हैं। जैसे यहाँ ज्यादातर पटवारी कहा जाता है, कई जगह इसे लेखपाल कहा जाता है, तो कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी या फिर कानूनगो के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ पर जमीन का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को सामान्यतः पटवारी शब्द से ही पुकारते हैं। तो बच्चों, उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें पूरी की पूरी जमीन का नंबर जो है वो नंबर और उसके आगे उनका नाम, मालिक का नाम, उसकी स्थिति, सब कुछ कितनी है वो सब कुछ लिखा होगा। और इसके अलावा उसका कपड़े पर एक पूरे का पूरे इलाके का जो उसका पटवार वृत्त होता है या पटवारी के अंदर अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है उसे पटवार वृत्त कहते हैं। उसका एक नक्शा जो है वो बनाकर उन्होंने कपड़े पर रखा होता है, क्योंकि बच्चों कागज पर इतना बड़ा नक्शा जो है वो बनाना मुश्किल होता है
और उस कागज को संभाल कर रखना भी मुश्किल है। इसलिए कपड़े पर एक नक्शा जो है वो पक्का बनाकर रखा होता है, जिसमें खेत के आकार भी जो है वो लिखे होते हैं, उसका कि कितनी लंबाई चौड़ाई है और उसका नंबर क्या है। इसे ही जो है वो खसरा नंबर कहते हैं। आमतौर पर जो है वो पटवारी के पास खेत को नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर यह एक लंबी लोहे की जंजीर होती है, जिसे कि सामान्यतः जरीब के नाम से भी जानते हैं। कहानी में पटवारी जो है वो मोहन और रघु के खेत को नापकर ये देख सकता था कि वे गांव के नक्शे से मेल खाती है या नहीं। अगर नहीं मेल खाती है तो इसका मतलब कि खेत की सीमा के साथ कोई छेड़खानी की गई है। तो बच्चों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव की जमीन का लेखा जोखा रखता है और गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं, कहां पर आपका पटवार खाना है और कौन आपका पटवारी है। इसके बारे में आप जरूर जानकारी अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों से जरूर लें कि हमारा पटवारी कौन है और कहाँ बैठता है, उसका ऑफिस कहाँ है। आगे देखते हैं बच्चों कि पटवारी केवल जमीन का रिकॉर्ड रखने का ही काम नहीं करता, उसका माप का ही काम नहीं करता। इसके अलावा पटवारी जो है वो किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार के खजाने में से जमा करवाता है। साथ में वो ये भी देखता है कि उसके इलाके में कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं, इसका रिकॉर्ड भी वो रखता है। इसलिए ये जरूरी है कि वे उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, अपने रिकॉर्ड को सही करता रहे, ताकि सरकार तक जो है वो सही खबर पहुंचती रहे। किसान कई बार जो है वो अपनी फसलों में फेरबदल कर देते हैं या फिर कई जगह पर कुआं खोद देते हैं, तो इस सब का रिकॉर्ड रखना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। तथा साथ में अपने वरिष्ठ अधिकारी जो है वो उस भू राजस्व के अधिकारी या पटवारी का निरीक्षण, उसके कार्यों का भी निरीक्षण करते रहते हैं। भारत में सभी राज्य जो है वो जिलों में बंटे हुए हैं और जिले आगे फिर तहसीलों में या फिर जिन्हें तालुका कहा जाता है उसमें बंटे हुए होते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर इसे तहसील कहा जाता है। तहसील स्तर का भी एक अधिकारी होता है। पटवारी से ऊपर कानूनगो के ऊपर तहसीलदार और तहसीलदार के ऊपर जिले का एक अधिकारी होता है, जिसे कि हम अपने यहाँ हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जिला राजस्व भू राजस्व अधिकारी के नाम से जानते हैं, DRO के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो मिलकर भूमि के रिकॉर्ड को रखते हैं। इसके अलावा बच्चों जो पटवारी होते हैं वो विद्यार्थियों के लिए भी या लोगों के लिए प्रमाण पत्र भी बनाने का कार्य करते हैं, जैसे जाति का प्रमाण पत्र है या फिर आपकी इनकम का सर्टिफिकेट होते हैं, आय प्रमाण पत्र होते हैं, बेरोजगारी के प्रमाण पत्र हैं। वो सारे के सारे जो है वो पटवारी के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं। फिर इसके बाद उच्च अधिकारियों के द्वारा तहसील दफ्तर के पास जाकर उन्हें अप्रूव करवाना पड़ता है। तहसीलदार के दफ्तर जो होता है वो जमीन से जुड़े हुए विवादों के मुकदमे भी सुनता है और उस पर फैसले सुनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि पटवारी जो है वो जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा, जिसे कि हम खसरा नंबर या फिर आम भाषा में, यहाँ की भाषा में इसे पर्चा भी कहा जाता है। हर एक आदमी की जो जमीन है उसको एक नंबर दिया गया होता है, हर एक खेत को एक नंबर दिया गया होता है, जिसे खसरा नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण के द्वारा बताया गया, खसरा नंबर 5 है, उसमें कौन कौन से आदमी जो है वो कितनी जमीन के मालिक है और यहाँ फसल कौन सी बीजी जाती है कि, और साथ में लगते हुए कौन से मुख्य जो है वो बिंदु ऐसे हैं जो कि इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, जैसे कुआं है, कोई मंदिर है या कोई बड़ा सा पत्थर है जो कि फिक्स होते हैं, या कोई बड़ा सा पेड़ है
तो वो निशान उन्होंने रखे होते हैं जो कि ये बताते हैं कि इस जमीन का यहाँ से इतनी दूरी पर इसकी बाउंड्री जो है वो फिक्स हो रही है। इसी तरह बच्चों पैमाइश के लिए जो हमारे पटवारी हैं, कानूनगो तहसीलदार हैं, वो विभिन्न प्रकार के पैमाइशी उपकरणों की सहायता लेते हैं, जैसे कि आपको पहले भी कहा, जिसे कि हम जरीब भी कहते हैं। इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं चित्र में कि एक पटवारी जो है वो अन्य अधिकारियों की सहायता से भूमि की पैमाइश कर रहे हैं। बाद में जमीन का एक नक्शा होता है और इसी नक्शे के आधार पर जो है वो उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा साथ वाली जमीन जो है वो भी दिखाई गई होती है कि किसकी है, और उसके खेतों के नंबर दिए गए होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और कुछ एक चिन्ह भी हैं, जैसे कि सीमा का है, चरागाह है, कुआं है, पक्की सड़क है, पेड़ है, कोई कच्ची सड़क है या रास्ता है, वो सब पटवारी के पास नक्शे में बिल्कुल सटीक जो है वो दिए गए होते हैं। इसी तरह पर बच्चों पटवारी या जमीन जायदाद संबंधी हमें कागजों की समय समय पर जरूरत पड़ती रहती है, तो ये कागज हम कुछ पैसे देकर या कुछ शुल्क देकर, जिसे फीस कहा जाता है, जो कि मामूली सी होती है 10-15 रुपए, उसे देकर हम अपना एक पर्चा या जिसे कि खसरा नंबर बताकर जो है वो उसका एक पेपर निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, और जो कि हम पटवारी से के ऑफिस से या फिर हम अब लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर हमें पटवारी नहीं मिल पा रहा है या उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम लोक मित्र केंद्रों के पास जाकर भी ये पर्चा ले सकते हैं, मगर जो नक्शा होता है वो केवल पटवारी के द्वारा ही जारी किया जाता है। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि बहुत सारे पटवारी से संबंधित कार्य जो है वो ग्रामीण स्तर पर होते हैं। तो ये दो मुख्य अधिकारी हैं जो कि ग्रामीण प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हैं, एक पुलिस और दूसरे पटवारी। तो इसी के साथ आशा है कि आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा। आशा है कि दिए गए कार्यपत्र को भी आप अवश्य पूरा करेंगे। तब तक कोविड से अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।